नमस्कार, अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रहे हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत समाचार से न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास जी, मैं स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने कुछ खास मुद्दों से करेंगे। सबसे पहले विकास जी, हम बात करेंगे आने वाले चुनावों के बारे में जी। इलेक्शंस जो है दिन ब दिन नज़दीक आते जा रहे हैं। इस समय पर कुछ अपने भी हैं जो अपना मतलब कि साथ छोड़ जाते हैं जी। तो परिवार के लोग भी ऐसे हैं जो साथ नहीं देते। तो अगर हम बात करें तो पिछले दिनों में ही नवजोत सिंह सिद्धू की बहन ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जी जी। उन्होंने कहा है कि उन्होंने पैसों के लिए अपने परिवार को दांव पर लगाया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव एक ऐसा मौका है जहाँ पर हम ये समझते हैं कि जो अपने होते हैं वो भी पराये सिद्ध हो जाते हैं, परायों वाला व्यवहार करते हैं। और कई बार जो अपने लोग होते हैं वो किसी न किसी के बहकावे में आकर अपने किसी खास के लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं, उनको डुबोने की मतलब की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो ये मौका जो है ये चुनाव का, नवजोत सिंह सिद्धू जी की बहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत तरह के उन पर आरोप लगाए। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल से शायद आपने, मैंने या और सभी हमारे सभी दर्शकों ने भी शायद पहली बार ही ये जाना होगा या उन्हें पता चला होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू की कोई बहन भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चुनाव के मौसम में ही उन्हें क्यों याद आया नवजोत सिंह सिद्धू पर आरोप लगाना? बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये सबसे बड़ा तो एक यही प्रश्न है। बिल्कुल। अब अगर देखा जाए तो इसको ये सोचा जाता है कि कई बार राजनीतिक विरोधी जो हैं वो इस तरह का प्रपंच रचते हैं या प्रोपेगेंडा करते हैं कि किसी फैमिली मेंबर को आगे कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। कि वो उस पर उसकी दूसरे अपने विरोधी की इमेज खराब करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, राजनीति में अगर कहीं बात करें तो जरूरी नहीं है कि हर कोई बिल्कुल पाक दामन हो या साफ सुथरा हो। मैं किसी की एक की बात नहीं कर रहा, लेकिन चुनाव के दौरान ही ये सारी चीजें याद आना या उठाकर दुनिया के सामने रखना, देखिए घर की मामला है, ये उनका निजी मामला है, फैमिली मैटर है। इसको दुनिया के सामने लाने से उनको क्या फायदा होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल। अगर सिर्फ बात तो सिर्फ एक छवि खराब करने की है ना, तो दुनिया के सामने अगर हमने रख दिया वो बात, तो उससे उनका अपना क्या निजी फायदा है? जो होना था वो तो हो ही चुका है। और आने वाले समय में अब सिद्धू जी ने या उनकी वाइफ ने उनको पहचानने से इनकार कर दिया कि मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। बिल्कुल, कभी, क्योंकि इस बारे में जिक्र कभी हुआ भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, जो भी हुआ या जैसे भी हुआ, हो सकता है कि बुरा भी हुआ हो, लेकिन हम उस मामले में ना जाएं। हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं कि सिर्फ चुनावी मौसम में इस तरह के जो काम हैं वो अक्सर राजनीतिक विरोधी अपना फायदा उठाने के लिए करते हैं। बिल्कुल। और अगर देखा जाए तो चुनावों के दौरान बहुत से ऐसे मसले होते हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं। हम उन पर बात करें, उस पर डिबेट करें, चर्चा करें, आपस में दो कैंडिडेट्स आमने सामने बैठकर उस पर चर्चा करें, तो वो तो असल में आखिर उससे कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। जनता को भी पता चलेगा कि कौन सही बात कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। अगर पर्सनली तौर पर किसी पर हम आरोप लगाते जाएंगे, उसकी छवि खराब करने की कोशिश करेंगे, तो वो भी कल को कोई इस तरह का काम कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो इसके साथ ही हम अपने अगले मुद्दे पर आते हैं। बात करेंगे एयर इंडिया की। जी। 69 सालों के बाद एयर इंडिया की घर पर वापसी हुई है, यानी कि एयर इंडिया टाटा की हो गई, हम सभी जानते हैं इसको लेकर। तो इसको लेकर काफ़ी सहूलतें भी प्रदान की गई हैं। सबसे पहला जो ऐलान किया है उन्होंने, इसमें कहा गया है कि जो एयर इंडिया की उड़ानों में उन्नत भोजन जो है सेवा मुहैया वो फ्री में करवाई जाएगी। जी बिल्कुल। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा एयर इंडिया के बारे में। भारत में जो विमान सेवा शुरू हुई वो 1932 में हुई, आज़ादी से पहले। ओके। 1932 में
टाटा के जो मालिक थे, जिन्होंने टाटा का कंपनी स्थापित की, JRD टाटा, उन्होंने 1932 में एक विमान कंपनी का स्थापना की जिसका नाम था टाटा एयरलाइंस। ओके। ये टाटा एयरलाइंस के नाम से ही ये विमान कंपनी चलती रही। भारत में, भारत से विदेशों तक या भारत के अंदर जो घरेलू उड़ानें हैं वो ये सेवा मुहैया करवाते रहे। ओके। उसके बाद सन 1953 में 53 में भारत सरकार ने इस विमान कंपनी को टेक ओवर कर लिया। ओके। अपने नियंत्रण में ले लिया और तब इसका नाम कर दिया गया एयर इंडिया। एयर इंडिया। ओके। तो 1953 में 53 में टाटा से ये ट्रांसफर होकर सरकारी कंपनी बन गई। बिल्कुल। पहले प्राइवेट थी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो उसके बाद तब से लेकर अब तक बहुत से उतार चढ़ाव एयर इंडिया ने देखे। कई बार ये देखिए, ये जो कंपनी है ये 1.2 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है, विमान सेवा की जो कंपनी है। इसमें अगर बात की जाए, भारत में अगर विमान सेवा की बात की जाए, विमानन जो प्राधिकरण है उसकी, तो चाइना और अमेरिका के बाद भारत वर्ल्ड का तीसरा देश है जहां पे विमान सेवा सबसे ज्यादा उपलब्ध करवाई जाती है यात्री विमान सेवा के मामले में। ठीक है। और 2030 में अगर इसी स्पीड से भारत आगे बढ़ता रहा तो 2030 में ये कहा जा रहा है कि भारत इसमें पहले नंबर पर पहुंच सकता है, बहुत अच्छी चाइना को और अमेरिका को पछाड़कर। बिल्कुल बिल्कुल। अब टाटा ने 69 इयर्स के बाद, 69 सालों के बाद टेक ओवर फिर से किया। सरकार ने फिर से वो कंपनी टाटा को उनके हवाले कर दी। अब टाटा के पास उन्होंने ये कंपनी ले तो ली, उसके जो अब टाटा को जो चला रहे हैं वो है रतन टाटा। हाँ जी, बिल्कुल। 85 साल के हैं वो। उनके सामने इस वक्त जो सबसे बड़ी चुनौती है वो एक तो ये है कि इस कंपनी में जो घाटा चल रहा है, कई लाख करोड़ का घाटा है, उसको पूरा करना है। ओके। उसको फायदे में लेकर आना है। कुछ टारगेट्स कह सकते हैं जी, बिल्कुल टारगेट है उनके सामने, एक लक्ष्य रख दिया गया कि आपने इसको अचीव करना है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे से नहीं हो पाएगा। दूसरी चुनौती उनके पास है कि इस एयर इंडिया कंपनी को चलाने के लिए जो सरकार ने कर्ज लिए, उस कर्ज को कैसे पूरे करने हैं। कई हजार करोड़ के कर्ज हैं वो, बहुत ज्यादा। बिल्कुल। फिर उसके बाद तीसरी उनके पास ये चुनौती है कि इस विमान कंपनी को बेहतर से बेहतर सुविधाएं यात्रियों को देकर कैसे बेहतरीन सेवा वाली विमान कंपनी बनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तीन चुनौतियां जो हैं ये 85 साल के रतन टाटा ने एक्सेप्ट की, स्वीकार की। आप सोचिए कि इस एज में भी वो इतने दमदार और इतने प्रभावशाली हैं, इतनी हिम्मत रखते हैं कि इस तरह की चुनौतियां वो स्वीकार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सरकार से उन्होंने ये विमान कंपनी टेक ओवर करके एक बार फिर से एक उम्मीद जगाई है कि एयर इंडिया अब पहले से बहुत बेहतर जो सेवा है वो प्रदान कर सकती है। बिल्कुल। तो अगले मुद्दे पर आते हैं, बात करेंगे आयुष्मान बीमा योजना के बारे में। जी जी, बिल्कुल लेटेस्ट ये न्यूज़ आई है सामने कि मुफ्त इलाज करवाने वाले जो ज़रूरतमंद लाभपात्री थे उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जी। जो पंजाब में आयुष्मान बीमा योजना के जो तहत मुफ्त इलाज हो रहा था 5 लाख तक का, उसको अब बंद कर दिया गया है। जी, बिल्कुल। इसके पीछे का कारण जो है वो सामने आया, पंजाब सरकार और जो बीमा कंपनी के बीच कुछ विवाद के बारे में कहा जा रहा है। जी जी। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आयुष्मान बीमा योजना जो पंजाब सरकार ने शुरू की वो अपने कुछ खास वर्ग के कर्मचारियों के लिए थी। तो उसके तहत था कि अगर कोई मेडिकल सेवा किसी को चाहिए तो उसमें उसके लिए बीमा होता था, इंश्योरेंस होती थी और वो उसका इलाज जो है वो मुफ्त में होता था। बिल्कुल बिल्कुल। 5 लाख तक का। जी, 5 लाख तक का इलाज। तो इसमें जो बात सामने आई है वो ये है कि जो पंजाब सरकार और जो
बीमा कंपनी जो कि बीमा की रकम अदा करती थी, हाँ जी, हाँ जी, उन दोनों में किसी चीज को लेकर विवाद हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और जो बीमा कंपनी है वो इस वक्त उनसे अलग हो गई। ओके। वो उनसे अलग हो गई है और अब पंजाब सरकार नई बीमा कंपनी ढूंढ रही है। बिल्कुल। अब ऊपर से इलेक्शन आ गए हैं, उसको पंजाब वक्त सरकार का लगेगा, काम बिल्कुल। वैसे ही रुक गया है, सारे बिल्कुल, सब तरह बिल्कुल। के ऑफिशियल काम रुके हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखने वाली बात यह है कि बीमा कंपनी और पंजाब सरकार के विवाद का जो नुकसान है वो लाभ पात्रियों को हो रहा है, बिल्कुल बहुत ज्यादा हो रहा है, जिनको मुफ्त इलाज मिलना चाहिए था, जिनको सरकार ने ये कहा कि आपको मुफ्त इलाज मिलेगा बीमा की रकम से, वो उससे वंचित हो रहे हैं। बिल्कुल बहुत बड़ा नुकसान। अब किसी के लिए जो बीमारी है वो तो समय बताकर नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे क्या हो रहा है कि नई बीमा कंपनी के आने तक जो कई अस्पताल हैं, बीमा जो पहले वाली बीमा कंपनी थी उसने पुराना जितना भी उनका अदायगी थी वो सारी रोक ली है। उससे कई करोड़ तक की जो पेमेंट है अस्पतालों की और डॉक्टर्स की वो रुक गई है। ओके। अस्पताल जो हैं जिनको सरकार ने चूज किया था कि आप यहाँ पर अपने इलाज करवा सकते हैं, तो उन अस्पतालों की, उन डॉक्टर्स की करोड़ों की जो पेमेंट है वो रुक गई है। ओके। और इस विवाद में इसका सिर्फ जो लाभ पात्री हैं या जिन्होंने इलाज करवाना है मुफ्त में, सिर्फ एक खामियाजा वो नहीं भुगत रहे, साथ में जो अस्पताल हैं या डॉक्टर हैं वो भी इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर बार की तरह इस बार भी हम अपने कार्यक्रम का समापन अपने आज के विचार से करेंगे। कहा जाता है शांत स्वभाव वाले व्यक्ति को मूर्ख बनाना असंभव है। जी विकास जी। शांत रहना एक बहुत बड़ा गुण है। बिल्कुल। और कई लोग जो हैं बहुत जल्दी अपना सब्र खो देते हैं। बहुत जल्दी। तो अगर आपके अंदर सब्र है, आप में पेशेंस है, तो आप कभी भी किसी से भी बात करेंगे, सब्र से उसकी बात सुनेंगे, तो अगर आप सब्र से बात सुन रहे हैं तो दूसरा आदमी आपको जल्दी मूर्ख नहीं बना पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो ज्यादा उतावले होते हैं हर काम के लिए वो जल्दबाजी में मूर्ख बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमने चर्चा की है पिछले सप्ताह के कुछ खास मुद्दों के बारे में। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे देश विदेश के कुछ खास मुद्दे लेकर। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश दुनिया ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ